देखो पिछले सप्ताह हमने क्या देखा, पिछले सप्ताह हमने देखा था स्क्वायर, ठीक है। आज हम उसका उल्टा देखने वाले हैं, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट पता है किसका देखने वाले हैं, स्क्वायर रूट पता है किसका देखने वाले हैं, स्क्वायर रूट हम देखने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना। उन नंबर्स का स्क्वायर रूट देखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है ना। समझना है ध्यान से, हैं क्या देखने वाले, परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ओके, हम देखने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना। ओके, स्क्वायर रूट का साइन क्या है, ये साइन स्क्वायर रूट। ओके, मतलब इसको रूट के अंदर अंडर रूट बोलते हैं, ठीक है। ओके, अंडर रूट, ये अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट, कोई भी नंबर जब रूट के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं अंडर रूट, अंडर रूट है वो, है ना, ठीक है। अब उससे हमें बाहर निकालना होता है। जैसे कि यहाँ मैंने देखा यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 1 से 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ऐसे करके सबके स्क्वायर लिखे हैं। अब ये तो रहे स्क्वायर, आपसे पूछे कि 1 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 1, 2 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 4, आपसे पूछे 4 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 16, है ना, और आपसे पूछे 5 का तो आप बोलोगे 25, ठीक है। ओके, नहीं आ रही बात समझ में, है ना। ये तो है स्क्वायर, लेकिन आपसे ये पूछे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 25 का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 5। आपसे पूछे कि 49 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप बोलोगे 7। आपसे पूछे 81 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप बोलोगे 9, है ना। अब मैं बोल लूं कि 6724 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, अब हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें, इसे समझने के लिए जरूरत है आपके ध्यान की। ध्यान से समझना सभी, है ना। ध्यान से समझ लिया ना, तो आप कुछ सेकंडों में यूं ही, आज जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं ये आपको लंबी तो बहुत लगेगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए करूंगा जो भी कुछ करूंगा। ओके, इसलिए आपको समझना है ध्यान से कि कैसे निकाले आखिर। क्लियर है, देखिए आप यहां से, आपको सिर्फ 1 से 10 तक स्क्वायर याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, 1 से 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए आपको। ओके, हाँ ध्यान रखना, किसी भी नंबर का, इसमें एक थोड़ा सा ये बता दूं, इसमें ये देखो सबसे पहले कि भाई 5 एक ऐसा नंबर है जिसका मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में 5 यदि आया है तो समझ लो कि वो किसी भी, जैसे कि उसके यूनिट डिजिट, उसके स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर 5 होगा। 5 यदि आया है, मान लो मैं यहां बात करूं भाई, ये मैं लिख दूं 625। अब ये 5 कैसे आया, 625 में 5 कैसे आया लास्ट का, कहीं ना कहीं 5 का स्क्वायर होगा। देखो 5 ही ऐसा नंबर है जो 5 बना सकता है, और किसी नंबर में दम नहीं है कि वो 5 बना दे। देख लो आपके सामने सब, 5 ही एक लौता ऐसा नंबर है जो 5 बना सकता है। समझे कि नहीं समझे, है ना। 1 कैसे आएगा, तो आप बोलोगे कि सर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। लास्ट का डिजिट देखना, किसी नंबर के लास्ट का डिजिट देखना है बस, अपने को लास्ट का अंक देखना है बस, ठीक है। 1 कैसे आया, जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। देखो जरा गौर से, है ना, ठीक है। मतलब इसका इससे संबंध है, ठीक है, समझ पा रहे हो। फिर 4 कैसे आया, आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। देखो जरा, है ना। ऐसे कैसे 9 कैसे आया कि सर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, है ना। फिर आप बोलोगे सर 6 कैसे आया, तो 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है लास्ट में, और 6 का स्क्वायर करने पर 6 आता है ना। आप बोलोगे सर 5 का, तो 5 का तो मैंने बोला तो सही, 5 का मैंने क्या बोला कि 5 ही एक ऐसा एक लौता नंबर है जो लास्ट में 5 ला सकता है, और किसी नंबर में ताकत नहीं है। समझे कि नहीं समझे, और किसी नंबर में इतनी ताकत नहीं है कि भाई 5 का स्क्वायर करने पर वो 5 ले आए, है ना। समझ में आ रहा है भाई, एक लौता ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर, जिसका मतलब यूनिट डिजिट यदि 5 आया है लास्ट में, तो कहीं ना कहीं इसके मतलब देखो, यदि ये है, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना अपने को,
तो कहीं ना कहीं ये इसके लास्ट, इसके यूनिट डिजिट में, इसके लास्ट डिजिट में कहीं ना कहीं अब यहाँ जो भी नंबर हो सकते हैं। अच्छा ये कितने 6, ये 3 डिजिट का है, तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 डिजिट में आएगा, है ना। तो पीछे लास्ट में तो क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। समझे कि नहीं समझे? पता तो है लेकिन नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी आ सकता है लेकिन यहाँ तो 5 आएगा ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? यदि मैं ऐसा लिख दूं, यदि मैं ऐसा लिख लूं, है ना, ये लिख दिया मैंने कोई भी रैंडमली नंबर 576 576। अब यहाँ देखो आप 6, है ना, तो 6 काय से बना 4 और 6 से। तो हम ये जान गए कि कहीं ना कहीं इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, तो इसमें क्या आएगा 4 और 6 तो आएगा ही आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? कुछ बात समझ में आ रही आपको? नहीं आ रही, है ना। आ रही बात समझ में? यदि मैं यहां लिख दूं 729, तो आप बोलोगे कि सर ये जो 9 है ना, ये 3 का स्क्वायर से आता है और 7 के स्क्वायर से आता है। नहीं आ रही बात समझ में? आ गई बात समझ में? अच्छा इसमें एक लॉजिक और देखो, इसमें जो भी हम संभावित नंबर लेंगे ना, उनका सम 10 आएगा। देख लो भले आप, तो ये लॉजिक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक नंबर मिल गया कि सर ये 6 का स्क्वायर जो है, 6 जो है 4 का स्क्वायर करने पर आता है, तो एक और नंबर क्या होगा, इसको कैसे 10 बनाए, 4 में क्या प्लस करें 6, तो ये 10 बन जाएगा। भैया 9 को देखो, 9 किसका स्क्वायर करने पर आता है, 3 का स्क्वायर करने पर आता है ना, एक तो और 7 का स्क्वायर करने पर आता है। तो बस हम एक फाइंड कर लो कि सर ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर करने पर आता है, तो 7 के स्क्वायर करने, अब 3 में क्या प्लस करेगी 7 आ जाए, सॉरी 3 में क्या प्लस करेगी 10 आ जाए 7। नहीं आ रही बात समझ, है ना। तो समझ पा रहे हो? तो हमें सिर्फ एक नंबर निकालने की जरूरत है, ओके। दूसरा नंबर हम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखो भले 1 और देखो 1 और 9 10 हो गए, है ना। ये देखो 4 कैसे आया, 2 और 8 के करने पर देखो 2 और 8 क्या होंगे 10 होंगे, 3 और 7 10 होंगे, 4 और 6 10 होंगे, और 5 और 5 10 होंगे। तो 5 तो 5 दो बार लेने की जरूरत नहीं आपको। ध्यान से समझना, यहां तक किसी को पल्ले पड़ी कि नहीं बता दो मुझे, समझ में आ रहा है ना, है ना। बस हमें ये देखना कि इन दोनों का सम, है ना, 10 आता है, ठीक है। जो अभी हम ले रहे हैं उसके संभावित नंबर, इसमें क्या रहता है, चांस का खेल है। हमें थोड़ा सा क्या है, हमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है कि इसमें क्या क्या नंबर आएंगे, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है कि इसमें क्या क्या नंबर हो सकते हैं। अब इतना समझ में आया? अच्छा एक आपको एक और चीज और बता दूं मैं, इसके यूनिट डिजिट नंबर पर देखो, यूनिट प्लेस पर, मतलब आपको यहां देखना है, ये देखो ये। अच्छा मुझे इसमें से ये बताओ कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती में इसमें से कौन सा नंबर नहीं है। मैंने क्या बोला, ये देखो ये 1 से लेकर 10 तक की गिनती में कौन सा नंबर नहीं है, बता दो। इसमें 2 नहीं है, और 3 नहीं है, और 7 नहीं है, और 8 नहीं है ना। वेरी गुड। ध्यान रखना, आपको एक बात बता दूं मैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे ना तो कभी भी ये नंबर नहीं आएगा, कभी भी। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, समझे कि नहीं समझे? किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दो आप, 26 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में आपको ये नहीं मिलेगा, इनमें से कोई सा डिजिट नहीं मिलेगा आपको। ये इस बात का प्रूफ है कि किसी भी नंबर, कितना ही बड़ा नंबर ले लो, भले आप 100 डिजिट का नंबर ले लो, कितने का, भले 2 3 4 5 6 8 9 10 डिजिट का नंबर ले लो, उनका स्क्वायर करने पर आपको लास्ट में कहीं भी ये नंबर नहीं मिलेंगे, उनका स्क्वायर करने पर। जैसे मैंने ले लिया 23, तो 23 का स्क्वायर क्या होगा 529, है ना। अब 529 में कहीं भी देख लो, भले यहां तो 3 आ रहा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने को इनमें से नंबर नहीं मिलेंगे। नहीं आ रही बात समझ? आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना। तो मैंने क्या फैक्ट बताया, हमने ये एक तो हमने देखा कि भाई लास्ट में, है ना, कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि इनका जो सम है वो 10 होगा, तो हमें उसका, है ना, उसका बेस बनाने में ज्यादा आसानी रहेगी, मतलब उसका जो फ्रेंड नंबर है वो कौन सा रहेगा, ये अपने को देखना है। नियर 10 बनाने के लिए नियर कौन सा नंबर रहेगा, है ना, तो ये हम आसानी से समझ जाएंगे। अब हम आते हैं मुद्दे पर। ये तो रहा इसका बेसिक, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। आज का वीडियो आपने समझ लिया, देख लिया, ये आज का लेक्चर, तो लाइक झिंगा लाला 2 मिनट में निकालोगे, बता दूं आपको 2 मिनट में, है ना। ये जो आज का है ना, ये आपका सीजन,
ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक काम आने वाला है। समझे कि नहीं समझे? चुटकियों में सवाल करोगे, लोगों देखते रह जाएंगे, आप सवाल करके हटो अलग। समझिए कि नहीं समझे? देखो अब मैं सबसे छोटा नंबर आपके पास सामने ले रहा हूं, ये 676। हालांकि यहाँ पे जो बैठे हैं बच्चे हैं ना, इनमें से किसी को आता होगा कि ये किसका स्क्वायर रूट है ना? तो देखो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, हमेशा ऐसा लेना है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमेशा 2 के पेयर बनाना है, पीछे से एक पेयर बनाना है। ये 2 नंबर के पेयर बना लो, इसको अलग कर दो। हमेशा 2 के पेयर बनाना है, भले कितने ही डिजिट का आ जाए, हमेशा कितने डिजिट का बनाना है? 2 के पेयर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि ये जो 6 है ये आया कहां से? देखो ये तो देखो 4 का जब स्क्वायर करूंगा, देखो 6 कहां से आएगा? 6 कहां से आएगा? 6 तो एक तो यहां आ रहा है और एक 6 यहां आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो 6 आएगा, है ना? अब देखो, अब दूसरा नंबर मैंने सोचूंगा ही नहीं सोचा मैंने दूसरा नंबर। अब मैंने क्या बोला, इसका सम 10 आना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। तो देखो यहाँ 6 आएगा, ठीक है? देख लो भले ये भाई, ये 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने पर 6 आता है। समझे कि नहीं समझे? है ना? तो हमें ऑटोमेटिक क्या देख लेना है, हमें देख लेना है कि यदि 4 आया तो उसका क्या होगा? 6 आएगा, 3 आया तो उसका 7 आएगा, 2 आया तो उसका 8 आएगा, है ना? 1 आया तो उसका 9 आएगा। नहीं आ रही बात समझे? मतलब इन दोनों नंबरों के सम से 10 बनना चाहिए बस। अरे कुछ बात समझ आ रही है? तो ठीक है, हमने क्या, अब हमने गेस किया, हमने संभावना लगाई कि ये किसका स्क्वायर हो, ये देखो ये किसके नंबर पे आ सकता है? 6 किसका स्क्वायर करने पर आता है ना? 4 का स्क्वायर करने पर आता है और 6 का स्क्वायर करने पर आता है। नहीं आ रही बात समझ में? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं, इतना बताओ, आ रही है ना? अब देखो, अब आपको हमें ये पता है कि भाई 4 और 6 आने वाला है। समझे कि नहीं समझे? 4 और 6 आने वाला है, हमें नहीं पता कि 4 का इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा। 4 और 6 आने वाला है, हम बताया, है ना? अब देखो इधर, ये 6 किसका स्क्वायर आता है? मुझे बताओ किसके स्क्वायर के बीच में आता है? अभी 6 पर चर्चा करेंगे। तो आप बोलोगे कि सर ये जो 6 है ना, ये 2 है ना, ये क्या आएगा? देखो इधर 6 2 का स्क्वायर करने पर 4 आया और 3 का स्क्वायर करने पर 9 आया। तो ये जो 6 है ये बिलोंग कर रहा है इसके और इसके बीच में, है ना भाई? ऐसे नंबर लेना है। नहीं आ रही बात समझ? इसके और इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? नहीं बात समझे, है ना भाई? 2 के स्क्वायर के बीच में बिलोंग कर रहा है और 3 के स्क्वायर के बीच में बिलोंग कर रहा है। भाई जो 6 है 4 और 9 के बीच में आ रहा ना कहीं आ रहा ना? तो हम क्या करेंगे, हमेशा आपको छोटा नंबर लेना है, हमेशा आपको छोटा नंबर लेना है। समझो जरा, आप चुटकियों में निकालोगे, मैं गारंटी देता हूं, तो हमेशा आपको छोटा नंबर लेना है। मुझे नहीं पता कि ये जो 676 है ना, ये इसका स्क्वायर रूट क्या है, 24 है या 26 है? समझ पा रहे? हम तो एकदम, हमें कुछ भी नहीं पता, उस तरीके से हम निकाल रहे हैं। इतना क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? देखो जरा, ये है ना, हमेशा आपको क्या लेना है? छोटा नंबर। आने वाले नंबर को ये देखना है कि किन 2 नंबरों के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो आप देखोगे कि ये भाई 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2 है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3 है। तो हम यहाँ देखेंगे इसको। क्लियर है? तो हमेशा आपको छोटा नंबर लेना है, तो मैंने छोटा नंबर ले लिया और यहाँ लिख दिया। क्लियर है? अब देखो, अब इन 2 नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 3, 2 और किसका मल्टीप्लाई करो? 3 का, है ना? क्या आया? 6 आया। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 6। अब हम ये कैसे देखें कि ये किसका स्क्वायर रूट है ना? देखो, ये यदि इसके छोटा यार इससे बराबर आए, क्या है ये? इससे देखो इधर समझना, ये क्या आ रहा है इससे? देखो, इससे यदि छोटा आता, ये 6 जो है इससे छोटा आता, तो हम छोटा नंबर लेते। लेकिन 6 इसके बराबर या इससे बड़ा आए दिए गए नंबर से, ये जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आया ना, इससे बराबर आए या बड़ा आए, तो हमें बड़ा नंबर लेना है। तो बड़ा नंबर मतलब बड़ा नंबर कौन सा होगा? बड़ा नंबर 6 हो गया, ये वाला होगा 26, तो हमें ये वाला नंबर लेना है। अब आप चेक कर लो, भले ये 26 का स्क्वायर है। यस सर। समझे कि नहीं समझे? नहीं आ रही बात समझ? नहीं आया? आया कि नहीं आया? दूसरा एग्जांपल देखना, टेंशन मत लो। दूसरा एग्जांपल देखो, आप दूसरा एग्जांपल देखो, है ना? शुरू क्या हुआ, है ना? दूसरा एग्जांपल एक बार और समझो, है ना? आप सोचोगे सर कितनी माथा पच्ची है। अरे कोई माथा पच्ची नहीं है, मैं सही बता दूं आपको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, है ना? 2-3 आप एग्जांपल देखो, आप खुद समझ जाओगे। मैं ले रहा हूं 729, ठीक है? हमें चेक करना है कि 729, अच्छा आज जो हम देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट देख रहे हैं, तो पता है ना, है ना?
अब 729 देख रहे हैं। अब मुझे बताओ कि 9 कहां से आएगा। आप बोलोगे कि सर 9 आएगा 3 का स्क्वायर करने पर और 7। अब देखो ऑटोमेटिक मिलेगा आपको। 3 में क्या प्लस करूं कि 10 बन जाए 7। देख लो भले, आप तो चेक कर लो भले इसमें कि ये जो 9 है 3 का स्क्वायर करने पर आता है और 7 का स्क्वायर करने पर आता है। देखो जरा, ये 3 का स्क्वायर करने पर और ये 7 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। नहीं, यही बात समझे, ये चेक कर लिया है ना। अब हमने देखो, अब हमें ये तो मालूम पड़ गया कि भाई लास्ट में 3 या 7 में से कोई भी एक आने वाला है। ठीक है, अब आगे क्या नंबर आएगा वो हम आगे डिसाइड करेंगे, है ना। अब आगे का देखो, ये तो पेयर बना ली, आगे का नंबर देखो 7। ठीक है, अब 7 किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में बिलोंग कर रहा है ना। आप बोलोगे कि सर 2 और 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है ना, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है ना। तो भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 9 आ जाएगा। अब ये जो 7 है 4 और 9 के बीच में तो आ रहा कहीं ना कहीं, नहीं यार बात समझे। तो हमेशा मैंने क्या बताया, छोटा नंबर लेना है तो छोटा नंबर ले लो भैया, ले लिया छोटा नंबर, नहीं बात समझे आ गई है ना। छोटा नंबर अपन ने ले लिया। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, इन दोनों का स्क्वायर करो, सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 2 × 3 कर दिया 6, है ना। क्या आया 6। अब ये 7 इससे बड़ा है कि छोटा है 6 से? बड़ा है ना भाई, 7 तो बड़ा है 6 से, तो हम बड़ा नंबर लेंगे। नहीं यार बात समझ, ठीक है। फिर से देखो, आपको ये संभावना जतानी, पहले तो पेयर बना लो, पीछे से पेयर बनाए तो भाई इसका यूनिट ये देखो कि भाई 2, अच्छा ध्यान रखना हमेशा 2 के पेयर बनेंगे, इतना ध्यान रखना, ओके है ना। तो यहां हमने देखा कि भाई 9 आया है ना भाई, इस 2 पेयर के उसमें हमने देखा तो इसका यूनिट डिजिट नंबर 9 है। और 9 किसका स्क्वायर करने पर आता है, 3 का स्क्वायर करने पर और 7 का स्क्वायर करने पर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये देखो हमने 3 और 7 लिख लिए, तो हमें पता है 3 और 7 आने वाले हैं, समझ गए। अब हमने ये नंबर देखना है 7, ठीक है। अब 7 देखा तो 7 किन के 2 स्क्वायरों के बीच में बिलोंग कर रहा है। आप बोलोगे सर 4 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर के बीच में, 3 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। और ये 7 जो है 4 और 9 के बीच में कहीं भी कोई सा एक नंबर है जिसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा ना। अब देखो, अब हम कैसे डिसाइड करें। देखो, अब फिर ये तो डिसाइड कर लिया कि भैया इन दोनों के बीच में आएगा ये, है ना। तो आपको हमेशा छोटा नंबर लेना है, शर्त याद रखना, ठीक है। पहले तो ये देखो कि किसका स्क्वायर करने पर 9 आएगा, तो अपने ये देख लिया, ठीक है, यूनिट डिजिट नंबर से। फिर हमने ये लिख लिया यहाँ पे 3 और 7 लिख लिया। फिर हमें ये देखना है कि ये जो 7 है किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हमने देखा 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी कि 4 और 9 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हमेशा आपको छोटा नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना है? छोटा नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर लेना, आपको स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, मालूम है ना? नहीं यारी बात समझे, है ना। छोटा नंबर अपन ने ले लिया, यहाँ लिख लिया। अब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये 23 का स्क्वायर, मतलब ये 23 का स्क्वायर है कि 27 का स्क्वायर है। मतलब 729 का जो स्क्वायर रूट है वो 23 आएगा या 27 आएगा, है ना। अब उसे देखने के लिए क्या करेंगे, इन 2 नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 6 आया। अब देखो, जो 7 है वो 6 से बड़ा है क्या? बड़ा है या बराबर है? तो आपको बड़ा नंबर लेना है, और छोटा है तो आपको नहीं, यही बात समझ। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। देख लो भले, 729 का स्क्वायर रूट 27 होता है। क्लियर है ना। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। ओके, देखिए इधर देखो, लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और पुण्य कमा लो। जितने जल्दी आप ये लोग करोगे उतना पुण्य कमा लोगे। समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई, आप में से कितने लोग पुण्य कमा चुके हैं सब्सक्राइब करके? हाथ खड़ा करे, देखो सभी ने हाथ खड़ा कर दिया, वेरी गुड सभी ने, है ना, क्या बात है ना। अब आगे का नंबर देखो जरा, अब हम कठिन स्तर की ओर चलेंगे थोड़ा सा, है ना। हमने ये नंबर देख लिया, ये नंबर देख लिया, ठीक है। अब हम ये नंबर देखने वाले हैं, यानी कि हम दे रखे 3136, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला था, अभी हमने किस बात पर डिस्कस करी? अभी हमने इस बात पर डिस्कस करी कि भाई ये इस नंबर को पेयर बनाओ, ये इतना पेयर बना लिया, ठीक है। नहीं यारी बात समझे। 36 में 6 देखो, है ना। 36 में जो 6 है वो किस नंबर का स्क्वायर करने पर आता है? आप बोलोगे सर 4 का
और आप बोलोगे सर 6 का। समझ में आ रहा? तो 4 और 6 को लिख लो, ये लिख लिया। अब 31 को देखो भाई, 31 किन दो नंबरों के बीच में बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे कि सर 25 और 36, तो 25 का स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और आप 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? ये 25 और ये आप बोलोगे 36। ये जो 31 है वो 25 और 36 के बीच में आ रहा है ना। दूसरी शर्त क्या थी? छोटा नंबर लेना है, ये छोटा नंबर ले लिया। नहीं आ रही बात समझ में? अब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कि कौन सा नंबर आएगा इन दोनों में से, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो, है ना भाई। इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 6 कर दिया, क्या आया? 30 आया। अब आने वाला नंबर 30 से बड़ा है, मतलब 31 जो है 30 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना भाई। 31 जो है 30 से बड़ा है ना। 31 30 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। देख लो भाई, है ना। लो आपके सामने चेक करके दिखा देता हूं, एक बार चेक तो कर ले आखिर अपन। तो देखो जरा, ये 56 × 56 करने पर आएगा। हाँ भैया ये देख लो, ये देखो भैया 56 × 56 करने पर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है ना। ओके, इतना समझ में आ रहा है। और एग्जांपल देखो, आप बहुत अच्छे समझ जाओगे, है ना। अब आप लोग खुद बोलोगे, है ना। अब आप लोग देखना मत, इसमें समझ में आया नहीं आया? अब इधर मत देखना, कोशिश करना गलत हो जाए भले, है ना। अब मैं अगला नंबर लिख रहा हूं 724, है ना, 7624, है ना, 6724, 6724। अब आप यहां मत देखना प्लीज, है ना, ईमानदारी से बताओ, है ना। 4 किसका स्क्वायर करने पर आता है? 2 और 2 बस 2 मिल गया। अब इसमें क्या प्लस करे कि 10 हो जाएगा 8। वेरी गुड, फटाक से आपने फाइंड कर लिया। जोर से बोलना थोड़ा सा, है ना। ओके, तो हमने क्या देखा, 2 और 8 तो आएगा यूनिट प्लेस पर, है ना। अब हम 67 देखने वाले हैं। तो 67 किन दो नंबरों के बीच में बिलोंग कर रहा है? देखो जरा, देखो, है ना, देखो जरा, किन दो नंबरों के बीच में बिलोंग कर रहा है ना, है ना। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 64 आएगा, है ना। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 81 आएगा। अब हमने ये देखा कि भाई जो 67 है ना भाई, पहले तो पेयर बना लिया, इसका हमने देख लिया, ठीक है। अब ये बाकी भले यहाँ 2 नंबर आ जाए, 3 नंबर आ जाए, 4 नंबर आ जाए, ओके, हमें इन 2 नंबर को देखना है। अब ये जो 67 आ रहा है, इन दोनों नंबरों के बीच में है कहीं ना कहीं, 64 और 81 के बीच में है। तो 64 का स्क्वायर रूट 8, है ना। तो हमेशा देखो 64 का स्क्वायर रूट 8 और इसका 81, तो हमेशा मैंने क्या बोला, छोटा नंबर लेना है, तो हम छोटा नंबर ले लिया छोटा नंबर। अब हमें ये नहीं पता कि ये किसका है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 9 कर दो, 8 9 जा 72। अब बताओ जो 67 है 72 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, छोटा नंबर ले लो। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। अच्छा बराबर आए, ये दोनों बराबर आए, ये और ये दोनों, तो वही तो बोला बड़ा नंबर लेना है। बराबर या बड़ा आए तो बड़ा नंबर लेना है, और छोटा आए तो हमेशा छोटा नंबर लेना है। अच्छा आपको चेक करके बता देता हूं मैं। अच्छा इसको चेक करके और देख लेते हैं, 82 × 82 करके देख लेते हैं। 82 × 82, ये लो भैया 6724 आ रहा, देखो यार, है ना, ठीक है। ईमानदारी से और अपन और एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है। देखो जरा और एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, है ना। 5 डिजिट का कितना ही बड़ा नंबर हो। अच्छा एक बार और बता दूं आपको ये कि 316 है ना, 316 तक के स्क्वायर रूट, आप 316 का स्क्वायर करने पर जो भी नंबर आएगा, है ना, वो 5 डिजिट का नंबर आएगा। कितने डिजिट का नंबर आएगा? 5 डिजिट का, है ना। कितने नंबर का आएगा? 5 डिजिट का। जैसे आप 317 करोगे, है ना, तो ये 6 डिजिट में बदल जाएगा। कितने डिजिट में बदल जाएगा? 6 डिजिट में बदल जाएगा। तो आप 5 डिजिट तक का निकाल सकते हो इससे। आज को हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट की जो मेथड है ना, ये हम किससे, इसका हम कहां तक का यूज कर सकते हैं इसमें? 5 डिजिट का नंबर। 5 डिजिट का कोई सा भी नंबर उठा लो, उसका स्क्वायर रूट आप चुटकियों में यूं निकाल दोगे। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना। तो फिर से बोलूंगा, क्या बोलूंगा फिर से, कि इसको समझ लिया तो लाइफ, जोर से बोलो यार, इसको समझ लिया, फिर से बोलना एक बार हो, इसको समझ लिया तो लाइफ, हाँ इसको समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे देखो,
भाई हमने ये नंबर भी देख लिया, ये नंबर भी देख लिया, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये नंबर भी और देख लेते हैं। 9604 है ना, याद करो मैंने क्या बताया था, पेयर बनाओ, हमने क्या देखा था, पेयर बना लिए। अब हमने 4 को देखना, तो 4 कहां से आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर आएगा, और वेरी गुड, ठीक है। अब देखो 96 देखना, 96 किसके बीच में बिलोंग कर रहा है। आप बोलोगे कि सर 9 का स्क्वायर करने पर 81 आता है और 10 का स्क्वायर करने पर 100 आता है, नहीं आ रही बात समझ में, है ना। तो हमारा जो 96 है वो इन दो नंबरों के बीच में बिलोंग कर रहा है कहीं ना कहीं, इन दो नंबरों के बीच में बिलोंग कर रहा है ना कहीं, है ना। हमेशा छोटा नंबर लेना है, ये छोटा नंबर ले लिया, क्लियर है ना। अब देखो इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 10 कितना हुआ 90। अब ये चेक करो कि 96 मतलब ये वाला 96 इससे 90 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, बड़ा नंबर ले लो भाई, ये लो भैया 9604 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 98। चेक करके दिखाऊं क्या, नहीं विश्वास नहीं क्या, अरे नहीं अरे विश्वास क्यों कर रहे हो तुम, मत करो विश्वास। लो भैया 98 मल्टीप्लाई 98 करके देख लेता हूँ, ये लो भैया, ये लो तुषार बाबू, है ना, आगा शुरू, ठीक है, आगा भैया सभी को। राधा सही बताना, राधा सही बताओ कसम से, ठीक है ना। हाँ अरे और भी फाइंड करने के लिए दूंगा, रुको, है ना, आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, एक नंबर और देख लो, है ना। देखो और देखो जरा, इसको देख लो 15876, है ना, ये बड़ा नंबर 15876, है ना, 15876। अब हमें क्या देखना, हमेशा 2 के पेयर बनाने हैं, मैंने बोला था कि नहीं बोला था आपसे, है ना। इधर ध्यान दीजिए, 6 कहां से आएगा, 6 कहां से आएगा, आप 4 का जोड़ करने पर आएगा, दूसरा नंबर तो मिल ही आएगा, है ना। 4 4 जा 16 तो उसमें 6 आएगा, है ना, और 6 6 जा 36 तो उसमें 6 आ रहा है ना। ओके अब देखो 4 और 6 को तो लिख ही लो, ये लिख लिया, है ना। अब 158 देखना जरा सॉरी 158। अब 150 आप बोलोगे सर यहाँ तो मिल ही नहीं रहा, तो इससे आगे देख लो थोड़ा सा, इससे आगे भाई इसका 2 डिजिट का तो आपको याद होना, है ना। अब देखो हमने देखा कि भाई 11 का जो स्क्वायर है वो क्या रहा, 1 to 1 आ रहा है। 12 का स्क्वायर क्या आता है, 144 आता है, और 13 का जो स्क्वायर आता है वो क्या आता है, 169 आता है ना। तो हम ऐसा बोलते हैं, है ना, हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो है सर, ये जो है ये 158 जो है हमारे 144 के बीच में, और हमारे ये जो रिश्तेदार है 169 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो बस और क्या, हमने समझ लिया, है ना। तो मैंने क्या बोला, हमेशा छुटका नंबर लो, है ना, हमेशा छोटा नंबर लेना है, याद है ना, हमेशा कुछ भी हो जाए भले, समझे कि नहीं समझे, भले तीर इधर से उधर हो जाए, भले सूरज इधर से उधर हो जाए, हमेशा छोटा नंबर लेना है, ठीक है। ये छोटा नंबर ले लिया। अब हम क्या देखेंगे, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 13 करो, है ना। तो 13 2 जा 26 के 6 2 कैरी, 13 1 जा 13 और 2, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 158 जो है 156 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा नंबर लो ना भाई, नहीं आ रही बात समझ में, है ना। जो यहाँ 12 लिखना भूल गए थे अपन, तो बड़ा नंबर लेंगे अपन, नहीं आई बात समझ में, आ गई, है ना। एक और एग्जाम्पल और देख लो, है ना, फिर उसके बाद हम तुम्हें देंगे, है ना। अब तुम्हारे लिए एक वो देंगे, और साथियों आपके लिए भी होमवर्क देने वाला हूँ, ये लास्ट वीडियो समझ लो, ये लास्ट डिजिट का समझ लो, ओके। देखो अब 18,496 देखो जरा, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा, देखो, है ना। सबसे पहले इन दोनों को पेयर बना लो, बना लिया, है ना। पीछे से 2 के पेयर बना लो, बाकी इधर कितना ही नंबर आ जाए, ठीक है। वैसे 3 नंबर आएगा क्योंकि 5 डिजिट का देख रहे हैं ना अपन, ठीक है। तो 96, अब 96 का देखो, 96 में 6 कहां से आया, जल्दी बताओ, 4 और 6, वाह क्या बात है, क्या बात है, मन प्रसन्न कर दिया रे तुम लोगों ने तो, ठीक है। अब 184 देखो, 184 किन 2 नंबरों के बीच में बिलोंग करेगा, अरे हमें याद आ जाता है, देखो इसका स्क्वायर क्या होगा 169 और इसका स्क्वायर क्या होगा 196। अरे सही बताओ 184 इन 2 नंबरों के बीच में बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बताओ जल्दी,
करेगा ना? करेगा कि नहीं? ठीक है, तो 184 इन दो नंबरों के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो सबसे पहले छोटा नंबर ले लो, ये छोटा नंबर ले लिया, ठीक है, नहीं आ रही बात समझ में। अब इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई कर लो, ये नंबर मल्टीप्लाई कर लिया है ना, अब मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 जा, अरे 13 4 जा 52 के 2 5 कैरी है ना, 13 1 जा 13 और 5 182, ये होगा 18 है ना, 182। अब देखो 184 इससे बड़ा है क्या? तो क्या नंबर लेंगे? बड़ा नंबर लेंगे। समझे कि नहीं समझे? आगा समझ में है ना। अब मैं आपको कुछ है ना कुछ होमवर्क दे रहा हूं, मतलब क्लास वर्क है आपके लिए, क्लास वर्क है आपके लिए, होमवर्क है ना, और कमेंट बॉक्स में जाके लिखो किसका क्या आएगा। ओके, मैं दे रहा हूं, अभी देखो है ना, देखो जरा, मात्र 5 सेकंड वेट करो, अभी दे रहा हूं आपको मैं, है ना। लिखना भाई, सभी लिखना मेरे भाई, है ना। आप ये निकाल के दिखाओ जरा, है ना, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? आप ये निकाल के जरा दिखाओ, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? आप ये निकाल के दिखाओ जरा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? और आप ये निकाल के दिखाओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। और आप ये निकाल के दिखाओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए 5 सवाल है, होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, ये 5 डिजिट का दे दिया, बाकी ये 4 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का और 3 डिजिट का है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओ कि आपके आंसर क्या आ रहा है और किस तरह आ रहा है, सारा डिटेल निकाल के बताना प्लीज, है ना। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके पुण्य कमा लो। अभी बहुत बहुत धन्यवाद इतना देखने के लिए।